हम अपनी ज़िंदगी में हर पल परेशानी से डरते हैं, पर तकलीफ़ ही हमें बहुत कुछ सिखाती है। आइए जानते हैं कुछ बातें जो आपके दुख भरे जीवन को बदल सकती हैं और आपको एक महान इंसान बनने के लिए मजबूर कर देंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है। सुखी वही रह सकता है जिसे पता चल चुका है कि पूरे संसार में कोई सुखी नहीं है। मिलता तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, बस हम याद उसी को रखते हैं जो हासिल ना हो सका। भरोसा करें, ईश्वर के फैसले हमारी चाहतों और ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। एक आदमी ने एक बुजुर्ग से पूछा, त्योहार मनाने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? बुजुर्ग ने प्रेम से कहा, मृत्यु से एक दिन पहले। आदमी बोला, मौत का तो कोई वक्त नहीं होता। तो बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, जीवन का हर दिन आखिरी समझो और जीने का आनंद लें। आपकी आस्था की कड़ी परीक्षा तब होती है जब आप जो चाहे वो आपको ना मिले, फिर भी आपके दिल से ईश्वर के लिए धन्यवाद निकले। हौसला मत हारो, अगर दर्द यहाँ मिलता है तो दवा भी यहीं मिलेगी। भोग सारी मर्यादाएं तोड़ देती हैं और पैसा सारी इंसानियत भूल जाता है। किन रिश्तों का मैं अभिमान करूं जो शमशान में पहुंचकर सभी टूट जाएंगे? किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में प्राणों को ही नहीं बचा पाएगा? किस शरीर का मैं घमंड करूं जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठा पाएगा? रिश्ते बर्फ के गोले के समान होते हैं। आप बना तो आसानी से सकते हैं, लेकिन बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। इस दुनिया की सबसे चीज़ एहसास है जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होती। कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है, वक्त बदलता ज़रूर है। अगर आप अपने आप पे विश्वास करते हैं तो आप जो चाहे कर सकते हैं। किसी भी समस्या का समाधान बस इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। कभी खुशी की आशा, कभी गम की निराशा, कभी खुशियों की धूप, कभी गम की छाया, कभी खुद खोकर पाने की आशा। शायद यही ज़िंदगी की परिभाषा है। ज़िंदगी के दौर में जो आपको दौड़ के हरा नहीं पाते, वही लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, खुश रहा करो, पर मजाल है अगर रहने देते हो। आज ज़माना ही कुछ ऐसा है, सादगी और ईमानदारी से तुम्हें अपने ही लोग जीने नहीं देते हैं। यदि ज़िंदगी में आपके साथ सब कुछ गलत हो रहा है तो धैर्य रखिए, क्योंकि रोकर हंसने का मज़ा ही कुछ और है। आप क्या ये सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं? लोग तो आपके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं। दर्द सहने की आदत बनाओ, एक दिन आंसू आना खुद बंद हो जाएंगे। जो आसमां छूने का हौसला रखते हैं वो गिर जाने की परवाह नहीं करते। ऐसे दोस्त ना बनाएं जो पक्षी की तरह दाना पानी चुन लें और उड़ जाएं, बल्कि ऐसे दोस्त बनाओ जो पानी और मछली की तरह सुख दुख में हमेशा साथ रहें। अधिकतर लोग समझने के इरादे से नहीं सुनते, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो समझने वाला भी बनिए और जवाब देने वाला भी। ज़िंदगी में कभी मायूस ना हो, क्योंकि ज़िंदगी कहीं से भी अपना रुख बदल सकती है। हमेशा याद रखिए, आपकी मंजिल कितनी भी दूर या ऊंची क्यों न हो, रास्ता हमेशा आपके पैरों के नीचे ही होता है। जब आपका दोस्त तरक्की करे तो गर्व से कहो वो आपका दोस्त है। जब आपका दोस्त मुसीबत में हो तो गर्व से कहो मैं उसका दोस्त हूँ। कमज़ोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर लोग भूल जाते हैं, पर समझदार लोग माफ़ कर देते हैं। अच्छे चेहरे का असर कुछ समय का होता है, अच्छी सोच और सुंदर मन का असर पूरी ज़िंदगी रहता है। इन 5 बातों को हमेशा याद रखिए। माँ के सिवा कोई वफादार नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता।
तीसरा, इज्जत सिर्फ पैसों का है, इंसान की नहीं। चौथा, आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं, अच्छी सूरत को पसंद करते हैं। पांचवा, जिसको आप अपना खास समझते हैं सिर्फ वही सबसे ज़्यादा दुख दर्द देता है। अगर अपनों के पास रहना है तो शांत रहना सीखो। अगर अपनों के दिल में रहना है तो कोई बात नहीं, दिल पे लेना छोड़ दो। गुरूर कभी ना करें, बस इतना झुक के रहना कि हर दिल आपको आशीर्वाद देने के लिए मजबूर हो जाए। आपको जो मिला है आपके भाग्य से ज़्यादा मिला है। अगर आपके पैरों में चप्पल नहीं है तो अफसोस कभी ना करें, क्योंकि आपने कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे जिनके पास पाँव ही नहीं हैं। ज़िंदगी में मुस्कराने की वजह मत खोजो, बस हमेशा मुस्कराते रहो। ज़िंदगी में इतना संघर्ष ज़रूर करें कि आपके बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। यदि आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब रहकर मरते हैं तो ये निश्चित रूप से आपकी ही गलती है। आपको दूसरों की गलतियों से सीखना होगा, क्योंकि सारी गलतियों को खुद करके सीखने के लिए आपके पास इतना बड़ा जीवन नहीं है। पहले खुद पर विश्वास करो, पहले खुद को जीतो, तब मैं इस दुनिया तुम्हारे पैरों के नीचे होगी। जब खुशी का एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है, लेकिन जब हम बंद दरवाजे को देखते रहेंगे तब तक हमें दूसरा दरवाज़ा नहीं दिखेगा जो हमारे लिए खुला है। कठिन सड़क हमेशा खूबसूरत जगहों की ओर ले जाती है। जब कोई तुम्हें ठुकराता है तो दुखी मत होना, क्योंकि गरीब लोग महंगी चीज़ें नहीं खरीद सकते। यदि आप घर को और तनाव को नहीं संभाल सकते तो आप सफलता का प्रबंधन नहीं कर सकते। यदि आप महान काम नहीं कर सकते तो छोटी चीज़ों को महान तरह से करें। सफलता अनुभव से आती है और अनुभव बुरे अनुभव से आता है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। यादों में बड़ी ताकत होती है, वो कल को आज में जिंदा रखती हैं। अगर आपने सफ़र शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। दूसरों पर ध्यान देने से बेहतर है खुद में रहो, खुद को समझो और आगे बढ़ो। किसी को भी इतनी इज्जत ना दो कि वो आपका अपमान करे, वो भी सिर्फ इस वजह से कि उनसे प्यार करते हैं। जब आपको लगे कि दूसरों को समझना मुश्किल है, तब आप खुद को समझना शुरू करें। दूसरों की भावनाओं का अपमान करते वक्त इतना याद रखिए कि जो चीज़ आपके लिए कुछ नहीं, वो दूसरों के लिए बहुत कुछ हो सकती है। उनका सम्मान हमेशा करो जो अपना काम छोड़कर आपको अपना वक्त देते हैं। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि जो लोग आपका अपमान करते थे वो लोग आपका सम्मान करने के लिए मजबूर हो जाएं। दुनिया को जानने से बेहतर है खुद को जानो। जब आप खुद को जानना शुरू कर दोगे, दुनिया आपको मानना शुरू कर देगी। एक समय की बात है, एक भिखारी किसी स्टेशन पर पेंसिल से भरा कटोरा लिए बैठा था। एक युवा व्यवसायी उधर से गुजरा। उसने कटोरे में 50 रुपए डाल दिए, लेकिन उसने कोई पेंसिल नहीं ली। उसके बाद वह ट्रेन में बैठ गया। डिब्बे का दरवाज़ा बंद होने ही वाला था कि अधिकारी एकाएक ट्रेन से उतरकर उस भिखारी के पास लौटा और कुछ पेंसिल उठाकर बोला कि कुछ पेंसिलें लूँगा, इन पेंसिलों की कीमत है। आखिरकार तुम एक व्यापारी हो और मैं भी। उसके बाद वह युवा तेजी से ट्रेन में चढ़ गया। कुछ वर्षों बाद वह व्यवसायी एक पार्टी में गया। वह भिखारी भी वहाँ मौजूद था। भिखारी ने उस व्यवसायी को देखते ही पहचान लिया। उसने उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे,
लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। उसके बाद उसने उसके साथ घटी उस घटना का जिक्र किया। व्यवसायी ने कहा, तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है कि तुम भीख मांग रहे थे, लेकिन तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं कि आपने उस दिन मेरे लिए क्या किया। मुझ पर दया करने के बजाय मेरे साथ सम्मान के साथ पेश आए। आपने कटोरे से पेंसिल उठाकर कहा, इनकी कीमत है। आखिर तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी। आपके जाने के बाद मैंने बहुत सोचा, मैं यह क्या कर रहा हूँ? मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ? मैंने अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए कुछ अच्छा काम करने का फैसला किया। मैंने अपना थैला उठाया और घूम घूम कर पेंसिलें बेचने लगा। फिर धीरे धीरे मेरा व्यापार बढ़ता गया। मैं कॉपी किताबों व अन्य चीज़ों भी बेचने लगा और आज पूरे शहर में इन चीज़ों का सबसे बड़ा विक्रेता हूँ। मुझे मेरा सम्मान लौटाने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उस घटना ने मेरा जीवन ही बदल दिया। दोस्तों, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये बातें उतना मायने नहीं रखती, या कहें तो कुछ भी मायने नहीं रखती। लेकिन आप अपने बारे में क्या राय जाहिर करते हैं, क्या सोचते हैं, ये बात बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन एक बात तय है कि हम अपने बारे में जो भी सोचते हैं उसका एहसास जाने अनजाने में दूसरों को भी कराते हैं, और इसमें कोई भी शक नहीं है कि किसी कारण की वजह से दूसरे लोग भी हमारे साथ उसी ढंग से पेश आते हैं। ध्यान रखिए, उस सम्मान की वजह से ही हमारे अंदर प्रेरणा पैदा होती है, या कहें तो हम आत्म प्रेरित होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने बारे में एक श्रेष्ठ राय बनाएं और आत्मसम्मान से पूर्ण जीवन जिएं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।